दोस्तों, आज की कहानी है दामाद बेटा बन जाता है पर बहू पराए घर की रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे भाई साहब, नंदू इतनी सुबह सुबह मम्मी पापा ने बुलाया था, कुछ जरूरी काम है। प्रबोध ने रश्मि को रूखा सा उत्तर दिया। आ गए बेटे। बहू खड़े खड़े क्या बातें कर रही हो, जाओ चाय बना लाओ। जी मम्मी जी। रश्मि चाय बनाते हुए सोच रही थी ऐसी क्या बात हो सकती है जो भाई साहब को सुबह बुलाया। कल रात उसे सास ससुर के कमरे से खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। मन में उठी किसी अनहोनी की आशंका को झटक कर वह चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई। बहू, नाश्ता जल्दी बना देना, हमें काम से जाना है। मम्मी जी, कहाँ जाना है आकर बताते, तुम नाश्ते की तैयारी करो। रसीम ने सास ससुर और प्रमोद को नाश्ता दिया। कुछ देर में तीनों तैयार होकर चले गए और रसीम घर के काम निपटाने लगी। ये थी रसीम शर्मा, परिवार की इकलौती बहू। रसीम की शादी रूपेश से हुए 1 साल हो गया था। रूपेश की एक बड़ी शादीशुदा बहन कंचन और एक छोटी बहन काजल जो कॉलेज में पढ़ती हैं। रूपेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसकी इच्छा थी कि रसीम मम्मी पापा की देखभाल के लिए उनके साथ रहे। रसीम ने भी रूपेश की इच्छा का मान रखा। रूपेश हफ्ते या 15 दिन में घर आता रहता था। रसीम को ससुराल में कोई कमी नहीं थी, बस उसे एक ही बात खटकती थी कि घर का सदस्य होने के बावजूद भी उससे घर की बातें छिपाई जाती और दामाद को घर की एक एक बात बताई जाती। रसीम रूपेश को घर की उलझनों से दूर ही रखने की कोशिश करती, इसलिए उसने रूपेश को आज तक ये बात नहीं बताई थी। फोन की घंटी बजी। रूपेश का फोन था। हेलो, क्या कर रहे? मैंने सोचा घर पर अकेली हो तो तुम्हारा मन बहलाया जाए। आपको कैसे पता? इसमें हैरानी की क्या बात है? कल पापा का फोन आया था कि वह मम्मी और जीजाजी काजल के लिए लड़का देखने जा रहे। लड़का, पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जरूरी बात तुम्हें नहीं बताई। छोड़ो, जाने दो। तुम कब आ रहे? 1-2 दिन में आता। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। करीब 3-4 घंटे बाद तीनों घर आ गए। मम्मी जी, आपने बताया नहीं कि आप लोग काजल के लिए लड़का देखने जा रहे हो? क्या बताना था? अभी बात ही चल रही है और फिर बात फैलने से नजर लग जाती है। मम्मी जी, घर वालों की नजर लगती है। क्या बहु, बात ना बढ़ाओ। बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ बेटा। इतवार को तुम और कंचन आ जाना। बात बन गई तो सगाई और शादी की तैयारियों के बारे में भी बात कर लेंगे। तुम्हें दुनियादारी की समझ है, नया जमाना क्या बात करनी है, तुम ज्यादा पता होगा। तब तक रूपेश भी आ जाएगा। जाते हुए सास कृष्णा जी प्रमोद से बोली, इतवार को लड़के वाले आ गए। रसीम ने पानी देते हुए ही लड़का देखा था। उसके बाद वह रसोई में लगी रही। सारी शादी की बातें प्रमोद ही कर रहा था। थोड़ी देर में रूपेश भी आ गया। सभी मिलकर बातें कर रहे थे और रसीम की ड्यूटी सबको पानी चाय और स्नैक्स परोसने की थी। न उसकी राय की जरूरत समझी, न उसे अपने साथ बैठाया। लड़का अच्छा है ना? रूपेश ने रात को अपने कमरे में रसीम से पूछा। मुझे क्या पता, मैंने उससे ना बात की, ना उसके बारे में कुछ जानती हूँ। देखा तो एक देखने से मैं किसी के बारे में जान लेते। क्या तुम इतनी उड़की क्यों हो? इतनी बड़ी बात और मम्मी पापा ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। जानता हूँ उनकी गलती है, लेकिन वो हमसे बड़े, इसलिए उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं। अगले दिन रूपेश नौकरी पर वापस जाने से पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाया। मम्मी पापा, कुछ पैसे आप रख लीजिए और कुछ रसीम को दे देता हूँ। शादी वाला घर है, पैसों की जरूर पड़ती रहेगी। रसीम को काजल के लिए कोई चीज पसंद आएगी तो ले लेगी।
बार बार हमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अरे उसने कौन सी खरीदारी करनी है, ये पैसे जीजाजी को दे दे, वो अपने हिसाब से सामान लाते रहेंगे, मोल भाव करके पैसे भी करवा देंगे। बहू तो पैसे ऐसे लुटा देगी। कृष्णा जी बोली। बहुत दिनों से रसीम के मन में दबी पीड़ा ने शब्दों का रूप ले लिया। क्यों मम्मी जी, मैं अपने पति की मेहनत का पैसा ऐसे क्यों लुटाऊंगी? ये काम तो बाहर वालों का होता है, जिन पर आपको भरोसा है। प्रमोद बाहर वाला नहीं है, वो बेटा है इस घर का, हमारा बुरा थोड़ी सहेगा। कृष्णा जी गुस्से में जोर से बोली। तो क्या मैं बूढ़ा चाहूंगी? जिसने पूरी जिंदगी इस घर के लोगों के साथ बितानी, वो घर का बुरा सहेगी? आपको अपने दामाद पर बहुत भरोसा है, पर वो भी तो मेरी तरह बाहर वाले हैं। एक लड़की अपने माँ बाप, अपना घर छोड़कर एक अनजान घर को अपना लेती है, उस घर के सदस्यों को अपना मानती है, पर वह कितना भी कर ले ससुराल में बाहर वाली कहलाती। उसे घर की बातों को छुपाया जाता है कि कहीं नजर ना लग जाए। तो ये नियम दामन पर भी लागू होता, वह भी तो बाहरी है, लेकिन आप दोनों को उन पर पूरा भरोसा है। दामन बेटा बन जाता है, पर बहू पराए घर की रहती है, ऐसा क्यों होता है? मैं आप दोनों के देखभाल के लिए रुपये से दूर यहाँ रही, आपको और इस घर को अपना समझा, लेकिन मैं पराऊँ तो मेरा यहाँ रहने का हक भी नहीं, इसलिए मैं रुपेश के साथ जा रही हूँ। और आप सौगी तो शादी के दिन मेहमान बनकर शरीक को हो जाऊंगी। रुपेश, ये तेरे सामने इतना सब बोल रही और तू खड़ा होकर शुभ साप सुन रहा है। मम्मी रसीम सही बोल रही है, वो इस घर की बहू है, इसलिए उसे घर की छोटी सी बात पता होनी चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान बनाए रखना भी मेरा फर्ज है। बेटा तू सही बोल रहा है, हम बहू को बेटी बनना कर घर लाते, पर बेटी नहीं मानते। तूने हमारी आंखें खोल दी, हम ये गलती नहीं करेंगे। बहू हमें माफ कर दे, देर से सही। कृष्णा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं मम्मी जी, माफी मत मांगिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे परिवार का सदस्य समझिए, अब अपने सुख दुख में शामिल कीजिए। बहू कभी पराये घर की नहीं होती, वह जिस दिन ससुराल में पहला कदम रखती है, उसी दिन से ससुराल को अपना घर मान लेती है। कृष्णा जी की आंखें नम हो गई, वो ने रसीम को गले